Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. आज के इस वीडियो में हम इंडियन रेलवे की एक बेहतरीन पद के बारे में बात करने जा रहे हैं, बेस्ट पोस्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो कि कई रीज़न है जिसकी वजह से हम इसको बेस्ट कह सकते हैं। तो पहले तो हम उन पॉइंट्स को ही देख लेते हैं कि किस वजह से हम इसको बेस्ट पोस्ट कह रहे हैं, उसके बाद हम आगे इस पोस्ट के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहला जो कारण है वो है कि इस पद के लिए अगर आप अप्लाई करते हैं तो इसमें आपको इंटरव्यू नहीं देना होगा। नो इंटरव्यू। बहुत से कैंडिडेट हैं जो इंटरव्यू से डरते हैं, तो यहाँ पर आपको इंटरव्यू, इस पद के लिए आपको इंटरव्यू नहीं देना होगा। सेकंड इज नो जीके जीए। जो कैंडिडेट जनरल नॉलेज या जनरल अवेयरनेस से डरते हैं, जिनको जीके या जीए से क्वेश्चन नहीं चाहिए, ऐसा कोई एग्जाम या ऐसी कोई पोस्ट जहां पर आपको जीके से क्वेश्चन ना किए जाएं, तो यही वो पोस्ट है जहां पर आपसे जीके या जीए से क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे। क्योंकि हम सभी जानते हैं जो जीके सब्जेक्ट है ये काफ़ी विशाल है, काफ़ी बड़ा है, इसमें आप लिमिटेशन नहीं है इसकी, और टॉपिक वैसे आपको सिलेबस में दे दिए जाते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से कैंडिडेट हैं जो जीके से डरते हैं। तो इस पोस्ट के लिए जब सिलेक्शन प्रोसीजर रहेगा, रिटन एग्जाम होगा, उसमें आपसे जीके के क्वेश्चन नहीं किए जाएंगे। थर्ड इज नो इंग्लिश। अब जो कैंडिडेट इंग्लिश से भी डरते हैं, जिनको इंग्लिश वीक है जिनकी, और वो इंग्लिश का एग्ज़ाम नहीं देना चाहते हैं, तो उनके लिए भी यही पोस्ट है इंडियन रेलवे में। इसमें आपके रिटन एग्जामिनेशन में इंग्लिश से भी क्वेश्चन नहीं किए जाते हैं। एंड नो हिंदी लैंग्वेज। अगर हम कहें तो किसी भी लैंग्वेज से क्वेश्चन यहाँ नहीं किए जाएंगे। और आपका जो सिलेक्शन होगा वो सिंगल एग्जामिनेशन के बेस पर होगा। आपने देखा होगा इंडियन रेलवे में जो रिटन एग्जामिनेशन होते हैं वो CVT 1 और CVT 2 दो स्टेजेस में रहते हैं, लेकिन ये जो पोस्ट है इसके लिए आपको सिंगल एग्जाम देना होगा। CVT 1 CVT 2 नहीं होगा, ओनली CVT एग्जाम आपका रहेगा। सो CBT यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सिंगल एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपसे जीके नहीं पूछा जाएगा, इंग्लिश हिंदी नहीं पूछी जाएगी, एंड आपका इंटरव्यू इसमें नहीं होगा। और अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो आपकी जो जॉब रहेगी वो ऑफिशियल जॉब है, मींस ऑफिस में बैठ कर के, टेबल कुर्सी आपका जो केबिन होगा उसमें आपको अपनी कुर्सी पर बैठ कर के कंप्यूटर पर आपको वर्क करना होगा। अब वर्क क्या रहता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहती हैं, या पोस्ट क्या है, पोस्ट के बारे में हम आगे जानने वाले हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर मैंने ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हुआ है, लिंक आई बटन पर दूंगी, उसको विजिट कीजिएगा। एक और प्लस पॉइंट है इसमें कि इसके लिए एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल हैं। मैटर नहीं करता कि आपने किस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया है या कितना परसेंटेज से ग्रेजुएशन किया है। आप ग्रेजुएट हों, किसी भी सब्जेक्ट से हों, किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे इस पद के लिए। और इस पोस्ट पर जो भर्ती है हर साल, अब आप जानते हैं इंडियन रेलवे ने भी अपना कैलेंडर रिलीज़ किया है और हर साल इंडियन रेलवे में वैकेंसीज आएंगी। पहले होता था 3-4 साल में एक बार वैकेंसीज आती थी, लेकिन अब हर साल वैकेंसी आएंगी। सो इस पद के लिए भी आपको हर साल भर्ती विज्ञापन जारी किया जाएगा रेलवे की तरफ से। तो चलिए जानते हैं इस पोस्ट के बारे में, कौन सी है ये पोस्ट। ये जो पोस्ट है ये है सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट। इंडियन रेलवे में सेक्शन कंट्रोलर कौन होता है, तो ये जैसे असिस्टेंट लोको पायलट है, स्टेशन मास्टर है, इसी तरह से सेक्शन कंट्रोलर का भी वर्क रहता है कि आपका जो ट्रेनों का आवागमन है उनको कंट्रोल करना। ये तीनों जो पोस्ट रहेंगी, ALP हुए, स्टेशन मास्टर और सेक्शन कंट्रोलर, ये आपस में कनेक्ट रहते हैं क्योंकि इन तीनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो ट्रेनों की आवागमन से संबंधित है। डिटेल में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के लिए मैंने आपको बताया, वीडियो अपलोड है, आप विजिट कर सकते हैं। इस पद पर अगर हम एज लिमिट की बात करें तो अनरिजर्व कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं तो 20 से 33 वर्ष एज आपकी होनी चाहिए अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। और अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करेंगे तो आपको एज में छूट दी जाती है, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। SC/ST कैंडिडेट को 5 साल की, OBC को 3 साल की, PWD कैंडिडेट को भी उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलती है।
और भी बहुत सी कैटेगरीज होती हैं। जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप उसमें विजिट कर सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें 8-2 रहता है, जो कि अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। एंड मेडिकल स्टैंडर्ड से डिटेल वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है। एंड जो सेक्शन कंट्रोलर की पोस्ट है ये एनटीपीसी के अंतर्गत आती है, ठीक है। एंड ग्रुप सी की ये पोस्ट रहती है। अगर हम सेक्शन कंट्रोलर पोस्ट पर सिलेक्शन स्टेजेस की बात करें तो सबसे पहले आपका सिंगल स्टेज सीबीटी एग्ज़ाम होता है, उसके बाद सीबीएटी एंड देन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और लास्ट में मेडिकल एग्जामिनेशन। अब ये जो सीबीटी है ये आपका 120 मिनट का रहता है रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें आपसे 100 क्वेश्चंस किए जाते हैं और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है। गलत आंसर देने पर 1/3 मार्क माइनस किया जाता है। वहीं अगर हम इसके सब्जेक्ट्स की बात करें, कौन कौन से सब्जेक्ट से आपसे क्वेश्चन किए जाते हैं, तो यहाँ आपसे एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी, लॉजिकल कैपेबिलिटी, मेंटल रीजनिंग। एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी से 60 प्रश्न होते हैं, बाकी दोनों से 20-20 क्वेश्चन किए जाते हैं। टोटल 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहते हैं। 120 मिनट का समय दिया जाता है। इसके बाद आपका CBAT होता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इस पर भी मैंने वीडियो अपलोड किया है, आई बटन पर आपको लिंक दे दूंगी, इसके बारे में भी आप देख सकते हैं। और आपका लास्ट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड मेडिकल एग्जामिनेशन रहता है। तो ये बहुत ही अच्छी पोस्ट है इंडियन रेलवे में, जो सिर्फ एक ही एग्ज़ाम देना चाहते हैं और एग्ज़ाम में भी अगर आप जीके नहीं चाहते, इंग्लिश नहीं चाहते एंड कोई अदर लैंग्वेज से भी क्वेश्चन आप नहीं चाहते हैं, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन आप नहीं चाहते हैं, इंटरव्यू आप नहीं चाहते हैं और आप एक ग्रेजुएट कैंडिडेट हैं, तो आपके लिए ये इंडियन रेलवे में बेस्ट पोस्ट साबित हो सकती है। बहुत ही अच्छी पोस्ट है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो अभी भी इसके एप्लीकेशंस रनिंग है, आप आवेदन कर सकते हैं। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है, इंडियन रेलवे में अगर आप ऐसी ही किसी पोस्ट की सर्च कर रहे हैं और आपको इस वीडियो ने काफ़ी हेल्प की है अगर ऐसी पोस्ट सर्च करने में, जिसमें आपको जो अभी हमने की पॉइंट्स देखे, तो ये वीडियो अगर आपके लिए यूज़फुल है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अदर किसी पोस्ट या अदर किसी टॉपिक से रिलेटेड आप वीडियो चाहते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।